नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज मेरे साथ हैं सुगन भाटी जी, 82 वर्षीय वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, जिन्होंने पूरा जीवन प्रकृति की शरण में रहकर जिया है। बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही प्रसन्नचित हैं और आज मैं हूं महेंद्रगढ़ स्वामी ब्रह्मानंद प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र के अंदर और डॉक्टर भंवर सिंह जी इस चिकित्सालय के संचालक हैं और डॉक्टर भंवर सिंह जी को नेचुरोपैथी की तरफ लाने वाले, उनको उनको मार्गदर्शन देने वाले, उनके जो गुरुजी हैं, माननीय सुगन भाटी जी, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, वो हमारे बीच में हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ बाबू जी, अभिनंदन करता हूँ आपका इस कार्यक्रम में। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ मुझे वीडियो बनाने का अवसर मिला और ये संजोग भी है कि आप हमारे बीच उपलब्ध हो पाए और आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। जी, तो देखिए आप मूल रूप से कुठानिया जो विलेज है, सिंघाड़ा के पास झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान से, वहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि 82 वर्ष की उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, सारे योगाभ्यास करते हैं और सारी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वो खुद भी लेते हैं और पेशेंट को भी करवाते हैं। तो आज हमारे बीच आए हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ माननीय आदरणीय गुरुवर सगुन भाटी जी से कि आप कैसे प्राकृतिक चिकित्सा में आए, क्योंकि वो ज़माना कुछ और था। उस ज़माने में प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लोग इतना अवेयर नहीं थे, इतना जानते नहीं थे और कहते हैं उस ज़माने में तो लोग खेतों में काम करते थे, नहर का पानी देते थे, देसी खाना-पीना होता था, तो उस ज़माने में प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की भी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी। तो आप कैसे आए? अपने जीवन के बारे में अपना वृत्तांत हमें बताएँ सर। स्वागत है। मैं वास्तव में रोगी हो गया था मार्च 59 में। जी, तो उसके बाद धीरे धीरे रोग बढ़ता गया जी, और उसकी कोई चिकित्सा नहीं हो पाई 13 साल तक। जी, और कोई जांच में नहीं आया, कोई चिकित्सा नहीं हो पाई। जी, नीचे से नीचा गौमूत्र चिकित्सा से लेके शिलाजीत तक देसी में लिया और एलोपैथी का तो बहुत ज़्यादा उपयोग किया, दवाओं का मेरे ऊपर किया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, जांच में कुछ आए नहीं। जी। और वास्तव में मुझे था अल्सरेटिव कोलाइटिस अच्छा, 8-9 ये बार। कौन से सन की बात है जी? ये शुरुआत तो बीमारी की हुई साहब मार्च 59 में और फिर 13 साल तक चलता रहा। बीमारी बढ़ती गई, शरीर कमज़ोर होता गया। 8-9 बार कम से कम लेटरिन दिन में जाना पड़ता था और कई बार मीठा खाने से खून भी आता था। और ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो मुझे नहीं हो, कैंसर और टीबी छोड़ के। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सब सब बीमारियाँ जितनी होती हैं वो सब थी, कैंसर और टीबी नहीं थी। तो मैं हताश हो गया था। संयोगवश फिर मुझे मिल गया कोई आदमी, संयोगवश उसने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में आप जा सकते हैं। तो उन्होंने गुरुजी का एड्रेस बताया, वो नकटिया बरेली में थे, डॉक्टर गौरी शंकर जी मिश्र। उनको मैंने पत्र लिखा कि मेरी ये स्थिति है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप मतलब नकटिया बहुत दूर है, नकटिया आश्रम, और भिवानी में आप चिकित्सा करवा लीजिए। वहाँ डॉक्टर केशव प्रसाद जी श्रीवास्तव चिकित्सक थे उस समय में, सन 1972 में। फिर मैं वहाँ गया तो 12 दिन मुझे रखा गया नींबू पानी शहद पर, और पेट पर सेक वगैरह, ठंडा गर्म एनिमा डेली वो दिया गया। 8 दिन मौसमी का रस दिया गया, फिर गाय का दही दिया गया। तब जाके मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक लिया। उसके बाद में करीब 1.5 महीने में रहा। उसके बाद में आज तक मैंने कोई दवा नहीं ली और ईश्वरी कृपा से प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हूँ। औरों को भी बताता हूँ तो कोई लें। चिकित्सक भी रहा, फिर बिरला प्राकृतिक चिकित्सालय में पिलानी भी रहा, और गुरु जी के चिकित्सालय में वहाँ रहा। अलीगढ़ में भी महर्षि दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में, और दिल्ली में बुराड़ी में चिकित्सालय में रहा। कोपर में भी चिकित्सालय खोला, एक खेती नगर कोपर में। उसके बाद में फिर घर पर ही लोगों को बताने लगा और कुछ ज़्यादा समय नहीं दे के, क्योंकि घर पर कोई बच्चे नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, इसलिए फिर घर पर ही। आप मतलब प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, एक योगी साधक भी हैं
और ग्रस्त जीवन में होते हुए भी पहले बीमार होते थे, उसके बाद अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक किया। और मुझे पता चला बाबूजी आप उस जमाने में स्नातक थे, ग्रेजुएट थे आप शायद। हाँ जी, मैंने 1964 में ग्रेजुएशन किया, 1964 में। हाँ जी, मतलब 1964 में ग्रेजुएशन कर कर चुके थे और उसके बावजूद इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का रास्ता अपनाया। कहते हैं कि सीधा-सीधा व्यक्ति नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम या परेशानी खड़ी होती है तभी व्यक्ति आता है। तो वो प्रॉब्लम्स थी, वो परेशानी थी, तो उसके बाद आप प्राकृतिक चिकित्सा में आए और उसके बाद आपका जीवन तो बदला ही, लेकिन उसके बाद पता नहीं आपने कई हज़ारों लोगों का जीवन बदला होगा। कई प्राकृतिक चिकित्सालयों में आपने एज़ ए नेचुरोपैथी डॉक्टर काम भी किया है और उसके बाद आपने निःशुल्क अपने घर पे भी प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार किया है। जो गरीब लोग थे, आस-पास के गाँव के लोग थे, वो आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते थे और आप उनको मिट्टी-पट्टी, कटी स्नान, भाप स्नान, एनिमा ये सब अब भी आते हैं, करते अभी भी आते हैं? हाँ जी, अब भी आते रहते हैं। हम जो दुखी हो जाए, चिकित्सा पद से नहीं ठीक हुए तो वो आ जाते हैं, कोई शुल्क वुल्क मैं नहीं लेता उनसे। जी। बिल्कुल, हाँ, हाँ, आस-पास के आदमी रहते हैं, आते हैं, कोई शुल्क वुल्क नहीं लेता उनसे, कर देता अच्छा। हूँ अच्छी लाइन, किसी को लाभ हो जाए अच्छी मतलब बात। अपने घर को ही इन्होंने चिकित्सालय बना रखा है, कुठानिया गाँव राजस्थान में है। जो मैं बता चुका हूँ आपको झुंझुनू के पास, वहाँ पर इन्होंने अपना घर पे ही अपने घर को ही एक नेचुरोपैथी सेंटर की तरह से डेवलप कर रखा है। ये हम कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा अनुभव है। तो बाबूजी एक मैं जानना चाहता हूँ आपने सुबह-सुबह मुझे जब मैं आपके साथ था, तो आपने मुझे नींबू पानी दिया। हाँ जी। उसमें शहद भी आप बता रहे थे, तो मुझे पता चला कि आप पिछले 52 साल से लगातार नींबू पानी ले रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे? नींबू पानी के बारे में क्या बताएँ? नींबू तो विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और गुरुजी बताते हैं, सब प्राकृतिक सब बताते हैं। नींबू पानी शायद रोगियों को देते हैं, दिन में 2 बार 3 बार देते हैं। नींबू पानी शहद से बढ़िया कोई चीज़ है नहीं, विटामिन सी है और पूरी दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सक तो सभी कहते थे, लेकिन कोरोना में तो ज़्यादा चर्चा हुई इसकी कि नींबू पानी दीजिए, नींबू पानी दीजिए। तो अब तो ज़्यादा चर्चा हो गई है। विटामिन सी जो है शरीर में डिफेंस मैकेनिज़्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जुकाम से कैंसर तक की बीमारियों के लिए विटामिन सी जो डिफेंस मैकेनिज़्म बनाता है, तो उसलिए जो है बहुत ज़रूरी है। डेली सुबह नींबू पानी शायद हमेशा मैं और मेरी पत्नी भी हमेशा पीते हैं और बच्चों को भी बोलता हूँ, वो भी शायद कोई मेरे परिवार में नहीं पीते चाय, वो भी नींबू पानी शायद पीते हैं, कोई दिक्कत जी, नहीं। चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। 52 साल से लगातार, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, नींबू शहद पानी ज़रूर लेते हैं, गुनगुना लेते हैं और कहते हैं कि विटामिन सी की जो पूर्ति है, वो शरीर में हो जाती है। इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, 52 साल से लगातार नींबू शहद पानी का सेवन कर रहे हैं। पूरा साइंटिफिक इन्होंने बताया है, काफ़ी ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया है और आज आपके सामने प्रत्यक्ष बता भी रहे हैं और आज मुझे भी वो पानी पीने का अवसर मिला, प्यार से मुझे पिलाया। आप देखिए 4 बजे या 3 बजे उठकर दिनचर्या शुरू करते हैं, तो नींबू खुद लाते हैं, शहद की बोतल रखते हैं और जहाँ भी जाते हैं किसी रिश्तेदारी में, किसी कार्यक्रम में, हर जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई बाउंडेशन है एनिमा और भी लेता हूँ, एनिमा भी लेता हूँ मैं। जी, एनिमा लगातार ले रहा हूँ। लोग लोग जो हैं वो प्राकृतिक चिकित्सक भी कहते हैं, पुस्तकों में कई जगह लिखा है कि रोज़ एनिमा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, 52 साल से रोज़ एनिमा ले रहा हूँ सादे पानी का, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि एनिमा लें, सफाई करने से क्या नुकसान होता है? आपने अपने मलाशय की सफाई कर दी, उससे नुकसान क्या होने वाला है? लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, नुकसान होता है उससे। मैं तो कोई मान 52 साल हो गए मेरे को एनिमा लेते। देखिए एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 52 साल का बहुत लंबा समय होता है। मतलब लगभग मैं बात करूँ 30 ईयर के आसपास इन्होंने एनिमा लगातार लेना शुरू किया था और 82 साल उम्र हो चुकी है। 52 साल तक लगातार एनिमा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है कि लगातार नींबू शहद पानी और 52 साल तक लगातार एनिमा, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ सावधानियाँ तो रखनी चाहिए। वो आपको जब नेचुरोपैथी सेंटर में आप आएँगे या इनके सानिध्य में आएँगे तब वो सावधानियाँ बताएँगे, है ना? मिर्च नहीं खाते, मिर्च बिल्कुल नहीं खाते हैं। 52 साल में 10 ग्राम मिर्च नहीं खाई मैंने और मेरी पत्नी ने। ये मिर्च अच्छी बात है कि जो इनका परिवार है, इनकी पत्नी भी है, वो भी सेम एज की 82 साल की। अभी मैं मिला था माताजी से, तो वो भी स्वस्थ हैं और उन्होंने भी मतलब बिल्कुल बताया कि अब देखिए 82 साल की उम्र में दोनों पति-पत्नी साथ रहते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। खाना भी अपना बना सकते हैं, कपड़े अपने खुद धो लेते हैं,
स्नान आदि खुद कर लेते हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आज भी 82 साल की उम्र में भी इंडिपेंडेंट है और मतलब एक्टिव हैं। कि मैंने अभी देखा पीछे हम दीवार पे बैठे थे, तो माननीय बाबूजी दीवार पे चढ़ गए तुरंत उछल करके और फिर दीवार पे हाथ रख के फिर नीचे कूद गए। लगभग वो 6 फीट लंबी दीवार है। मैं हैरान था इनकी फुर्ती, इनकी चटकी, इनका एक्टिवनेस। ये हमें भी प्रेरणा इससे मिलती है। तो जैसा बताया कि इन्होंने लगभग 52 साल से मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाई है। बताया कि 10 ग्राम भी मिर्च का सेवन इन्होंने नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये कुछ बातें आज हम जान रहे हैं, ये हमारे भी स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं, हमारे जीवन को भी उज्जवल बना सकती हैं, हेल्दी बना सकती हैं। और बाबूजी क्या अलग चीज़ आपने की 52 साल में? जैसे आपने कहा मिर्च नहीं खाई, एनिमा आपने लिया, नींबू शहद पानी किया, कोई विशेष चीज़ आपकी कोई खाने में? और नहीं कोई विशेष सादा भोजन, बस कोई संयोग बस कोई विवाह में, शादी में, बार त्योहार में थोड़ा बहुत हो जाता था, और नहीं तो अच्छा, आप मतलब फास्ट फूड भी खा लेते हैं, बर्फी, रसगुल्ले? नहीं, हाँ विवाह शादी में थोड़ा बहुत। मतलब वो कहते हैं ना चिटिंग डाइट। हाँ मामूली। तो कभी 15 दिन में, महीने में कोई शादी हुई, प्रोग्राम हुआ तो उसमें खा लेते हैं गरिष्ठ भोजन भी, कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस। क्योंकि आपको ये विश्वास है कि मैं एनिमा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल तो बहुत कम कर दिया, पहले खा लेता जी, था, एक आजकल बात मैं बहुत। और जानना चाहता हूँ बाबूजी आपसे। एनिमा तो आप लेते हैं, पानी भी पी रहे हैं, इसके अलावा नेचुरोपैथी का कौन सा ट्रीटमेंट आप करते हैं? और कोई मैं पर्सनल मेरे शरीर पर कुछ नहीं कर रहा। कभी मिट्टी पट्टी या कटी नहीं स्नान, भाप स्नान, नहीं ले रहा, मालिश? कोई नहीं ले कुछ रहा। नहीं, बस यही आपके पास एक हथियार है। हाँ बस यही। थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रखते हैं, खाने पे कंट्रोल रखते हैं, हाँ। साथ में एनिमा आपका मेन है। अब देखिए प्राकृतिक शिक्षा कहाँ तक गहराई में जा रही है, क्या है वो पूरी आयुर्वेद पर टिकी प्राकृतिक शिक्षा। और सर्क ने कहा सर्वेशम एवं रोगाणाम निदानम कुपिता मला तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा अहित सेवनम। हम अहित सेवन करते हैं इसलिए होता है। और वही बात बाद में बाघ भट्ट ने दूसरे शब्दों में कहा आहार से रस से सो यो न पकवाने लाघवत स मूलम सर्व रोगाणाम आमित भेदित है। तो आम रस जो है उसको सबका वो आपके शरीर में नहीं बनना चाहिए। तो सीधा सीधी लाइन है, उसमें आप गलत खाएंगे नहीं, गलत सोचेंगे नहीं, फिर क्या। और वही गीता वाली बात है, वो क्या है वो। सात्विक राजसिक तामसिक युक्त आहार विहारस्य। हाँ 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 हाँ। जी, तो हाँ तो तीनों तरह के भोजन जो है वो उन पर आदमी कोई ध्यान दे। युक्तहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठ से कम सुयुक्त सपना बोध से योगो भवति दुखा। तो वो उस बात को समझ ले आदमी, थोड़ी सी बात। अब आयुर्वेद में भी दवा पर डिपेंड हो गया सब कुछ, दवा देने लगे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आयुर्वेद की दवा सब, इतनी हम देश से आयुर्वेद की दवा। मतलब आयुर्वेद भी एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस बन गया है। उसमें वमन विरेचन स्वेदन सहन और बस्ती बस्ती उसमें है, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं नहीं बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते नहीं नहीं एनिमा नहीं देना, एनिमा नहीं देना, क्योंकि उससे ठीक हो जाएगा तो फिर उनका हाँ, हाँ, हाँ। दिहाड़ी नहीं बनेगी या बस बात पैसे ये नहीं है। बनेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक व्यापार बन गया। व्यापार बनाएगा, क्योंकि अगर वो एनिमा देते हैं या बस्ती देते हैं उससे जल्दी ठीक होता है, रिकवरी जल्दी होती है, फायदा हाँ, होता है। हाँ, तो वो इसलिए कम देते हैं ताकि पेशेंट जल्दी ठीक ना हो। बिल्कुल और फिर वो दवाइयाँ औषधियाँ बिल्कुल। देते हैं तो उनके फिर पैसे बन जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा प्राकृतिक चिकित्सा व्यापार बनता जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा भी बिल्कुल व्यापार बनता था। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों जैसे वो बन गए, वहाँ अच्छी अच्छी फीस लेते हैं और कोई एनिमा दिया नहीं दिया, खान पान में कोई विशेष ध्यान नहीं, लेकिन ये भी एक व्यापार बनता जा रहा है प्राकृतिक देखिए चिकित्सा में। बाबूजी जो है वो शगुन भाटी जी जो है वो शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक है। क्योंकि 52 साल से जब देश आज़ाद हुआ था उस जमाने में, सोचिए आप, जब कोई अवेयरनेस नहीं थी, गांधी जी का टाइम जो था हम ये कह सकते हैं, तो तब से इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं और साक्षात हमारे सामने हैं, बहुत ही फुर्ती चटके। बाबूजी इसके अलावा और आप, जैसे मैं कुंजल क्रिया की आपने कभी, जल नीति, सूत्र नीति, ये क्रियाएं कभी? नहीं मैंने जब चिकित्सा करवाई थी 72 में तभी, उसके बाद कोई कभी कुंजल नहीं किया? नहीं किया। आपके दांत भी बिल्कुल ठीक है, आप मुझे लगता है नहीं, चने भी फोड़ सकते हैं, थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। हाँ चबा लेता हूँ, भावेश कोई से दिक्कत बना नहीं। रहे, एक बार आप दांत दिखाएंगे अपने? नहीं चने चबा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दांत बिल्कुल सुंदर है और एकदम चने चबा सकते हैं आज की उम्र में भी, ना कोई दिक्कत कोई नहीं। दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? कोई बहुत प्रॉब्लम बढ़िया। नहीं, हाँ, ठीक आपकी है। आंखें भी बिल्कुल ठीक है, हर चीज आपको अच्छे से दिखती है। नहीं लाइट में तो अखबार बिना चश्मे के पढ़ लेता हूँ। लाइट में भी अखबार पढ़ लेते बिना चश्मा के, और हाँ। कानों की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं, देख नहीं। भी रहे हैं, बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं अच्छे से सुन रहे हैं, उस पर पूरा गौर फरमा रहे हैं। नींद बहुत अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है, बहुत अच्छी। मतलब आप हेल्दी हैं, प्रसन्नचित हैं। बिल्कुल। आपने जल नीति नहीं की, सूत्र नीति वगैरह भी नहीं की ज्यादा? नहीं नहीं या योग की कौन सी क्रिया आप करते हैं भाई? टहलते ज्यादा हैं या प्राणायाम कोई करते हैं या कोई आसन करते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये भी आपको आश्चर्य होगा, मैं शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा में हूँ, कोई योगासन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। वाह मतलब
प्राणायाम वगैरह कुछ या नहीं करते आप? उसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया, घर में परिस्थितियां को सब दोनों रह गए ना, तो उस पेड़ पौधों में ज्यादा है, मैंने पेड़ पौधे ज्यादा लग रहे, पेड़ पौधों में ज्यादा सेवा में रहता हूँ मैं। और मतलब आप ऐसे ही थोड़ा टहल लेते हैं हाँ या टहल, हाँ गाय की सेवा कर लेते हैं या फिर पेड़ पहले पौधे पहले रखते थे, आजकल पेड़ पौधों की गार्डनिंग में ज्यादा मेरा वो गार्डनिंग ज्यादा कर लेते हैं तो उसमें उसमें हो ज्यादा, जाता आपका। उसमें हो जाता है। अलग बिल्कुल। से कोई प्राणायाम नहीं ध्यान की क्रिया ये कभी नहीं किया आपने ये कभी नहीं की। या थोड़ा बहुत कभी किया हो? शुरू में थोड़ा मामूली, जब चिकित्सा करवाई थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम एक दो महीने किया, उसके भाव बाद जी एक थोड़ा अट्रैक्टिव क्वेश्चन है हाँ। कि उस अवस्था में का 25-30 साल के थे, उस समय बीमार थे, तो जैसे आप ठीक हुए थे या आप युवा भी थे, तो क्या आप को शौक नहीं था कि दंड बैठक लगाऊं या कोई खेल खेलते थे, आप कुछ करते थे ऐसा? और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी ज्वाइन कर ली, वहाँ कॉपर में, वहाँ ऑफिस में लग गया 68 में, मार्च 14 मार्च 68 को। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो गाय तो वहाँ रखता था, शुरू कर दिया, लेकिन यूनियन में, भारतीय मजदूर संघ में मेरे को अध्यक्ष बना दिया गया मानते प्राप्त यूनियन में, तो उसमें तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, उसमें 15 साल उसमें लग गए। कभी दंड बैठक लगाई आपने? नहीं लगाई कभी। और कभी हाँ। कोई खेल भी खेला आपने, कोई खेल नहीं नहीं, कोई नहीं, बचपन बचपन में में बचपन खेलते में हैं? मामूली बचपन में कोई फुटबॉल वगैरह, नहीं और कुछ वैसे नहीं। कोई स्पेशल खेल नहीं ना खेला ना आपने? कुछ नहीं खेला। आपने तो पूरा प्रकृति के अनुसार जीवन जिया है। प्रकृति के अनुसार, हाँ, जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और कोई आपके जीवन से जुड़ी हुई बात जो आप कहना चाहते हैं? हमारे काफ़ी योग प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा भी पा रहे हैं। तो कोई स्पेशल युवाओं के लिए आप बात कहना चाहते हो? युवाओं के लिए, सबके लिए, वृद्ध जवान सबके लिए एक बात है कि लोग उसका जीवन जो जीते हैं उसमें टेंशन इस जमाने की मेन बात हो गई है, तो उसको नहीं रखें। मैं तो वो जयशंकर प्रसाद का 2 लाइन याद रहती हैं, जब नहीं दुख से दुख तथा नहीं हर्ष से हर्ष हुआ, राग द्वेष जब रहा न मन में, तब जीवन आदर्श हुआ। बस उसमें एक जो है ये पार्ट करना है, और क्या है उसमें, एक पार्ट करना है। वो शेक्सपियर की लाइन आपने सुना होगा, आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, ये पुअर प्लेयर द स्ट्रेस एंड फ्रेश इज आवर अपन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्री सिग्निफाइंग एवरीथिंग। उसमें एक सपना है, ये जागती आंखों का सपना है, इसको साक्षात मान लेना, इसमें व्यस्त हो जाना, इसमें टेंशन लेना, इस बात आए हैं जाना है कहीं, उस बात को ध्यान में रखें, बस फिर उतना समझ लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं। उसी में लगा देते हैं कि हम तो यही मरना है, यही जीना है, टेंशन लेते हैं दुनिया भर का, कमाई का, धमाई का, लड़ाई का, झगड़े का, वो नहीं होना चाहिए। वो आउटर वर्ल्ड रखिए उसको, अंदर आत्मा में ध्यान जो है वो जहाँ से आना है, सुपर नेचुरल एलिमेंट के पास वहाँ जाना है, वहाँ से आए हैं, वो ध्यान रहे तो बस ठीक है। और 5 बातें आपने सुनी होंगी, वो 5 बातें, वो उनके अच्छे प्रकाशन है पांचली वालों के, बागपत रोड उसमें है ना अपने मेरठ के पास। तो भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन में अगर शक्ति होती तो पैसे वाले अच्छा अच्छा भोजन अपने बेटे पोतों को खिला के सबसे ताकतवर बना लेते। भोजन में शक्ति नहीं है, वो शरीर चलाने का साधन है। और दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है, दवाओं में अगर स्वास्थ्य होता तो फिर कोई बीमार नहीं होता, पैसे वाले कोई बीमार नहीं होते। और पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, क्या बात! पुस्तकों में अगर ज्ञान होता तो फिर भारत का संविधान वही मुंसिफ कोर्ट के मजिस्ट्रेट के लिए है और वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए है, तो फिर, लेकिन वो अनुभव में ज्ञान है, विजडम, विजडम जो आए, विवेक जब आए तब ज्ञान आता है। और पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख अगर होता तो पैसे वाले सभी सुखी होते, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भाई कोई बिरला हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पैसे वाले करीब करीब सभी दुखी है। गरीब आदमी जो अपना खाना खा के सोते हैं, मजदूरी करके रात को आराम से सोते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने भारत की मिसाल है। और फिर संबंधों में प्रेम नहीं है, जितने जितने संबंध हैं वो स्वार्थ के, किसी भी स्वार्थ में, चाहे बात करके आ जाएं, ताश हाथ खेल के आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, अपने मन का गुबार निकाल के आ जाएं, अगले की सुन के आ जाएं, वो भी एक स्वार्थ है। स्वार्थ खाली माँ का प्रेम है, उसमें स्वार्थ नहीं, उसके प्रेम के बिना सृष्टि चले नहीं। माँ का प्रेम जो है बिना स्वार्थ का है, और पूरी दुनिया का प्रेम स्वार्थ में है, तो इसलिए जो है क्या 5 बात बताई! ये तो आपने जीवन के सूत्र दे दिए, 5 बातें। बहुत बड़ी और गहरी बातें आपने बताई है बाबूजी, जो शायद जो युवा पीढ़ी है और जो युवा प्राकृतिक और योग चिकित्सक है, उनको इन शब्दों से और इन 5 जो लाइनों से प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। आपकी प्राकृतिक चिकित्सा की कोई फ़ेवरेट पुस्तक या कुछ बताना चाहें युवाओं को कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए आपको? पुस्तक तो साहब अब बहुत है, बहुत है कोई ना, जो वो लगे जो कि है 1-2 पुस्तकें तो वो पढ़नी चाहिए। रिटर्न टू नेचर तो बहुत ही अच्छी है। और ये जो अपनी, पहले तो वह धन्वंतरी विशेषांक था उसका, प्राक चिकित्सा विशेषांक, जो पुरानी पुस्तक थी, फिर जिंदल जी ने उसका वो कॉपीराइट ले लिया,
वे प्राकृतिक आयुर्विज्ञान करीब करीब सही, डिटेल में तो गहरे में अलग अलग हर एक रोग के बारे में भी है, लेकिन उसमें वो काफ़ी ठीक है। और तो बहुत पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। सुखबीर सिंह जी रावत जो है, उनकी बुनियादी प्राकृतिक शिक्षा वो भी अच्छी हैं, विदेशों की भी बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। हाँ, दूसरी बात यह है, डॉक्टर ट्राल का नाम सुना होगा, आर.टी. ट्राल। वो 1812 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए, और वो जन्म से ही जो है वो बीमार थे। तो उन्होंने अपने चिकित्सा करवाई डॉक्टर से, नहीं सही हुए, रोग गया नहीं। फिर वो खुद एमडी उन्होंने किया कि मैं देखूं, बाद में नहीं वो ठीक हो पाए। उसके बाद में उन्होंने शिष्य कर लिए अपने सब हॉस्पिटल्स में। उनको कहा कि दवाई नहीं देंगे, नर्सेज वगैरह जिनको तो दवाई नहीं देते थे। उनका रिकॉर्ड है कि जिनको नहीं दवाई दी गई उनको सब ठीक हो गया, जिनको दवाई दी गई उनमें से बहुत से आदमी मर गए। तो उन्होंने जो है सन 45 में रूजवेल्ट को भी, राष्ट्रपति को भी वो आमंत्रित किया, और पूरी अमेरिका के अच्छे साहित्यकार, डॉक्टर्स, विद्वान सब जो है, फिलोसोफर सब आए। और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में 1.5 घंटे तक रिकॉर्ड था अमेरिका में बोलने का किसी का, वो 2.5 घंटे तक बोले। और उस बात का एक भी आदमी खड़ा होकर कोई जवाब नहीं दे पाया कि वो दिया सब विष हैं, इनको क्यों मानव समाज का क्यों बहुत बुरा अनर्थ कर रहे हो, सब दवाएं विष हैं। कोई आज भी जवाब नहीं है। तो फिर वो एक बुकलेट में उनका भाषण छप गया, द ट्रू हीलिंग आर्ट। तो एस के गुप्ता जी दिल्ली के जो है, वो वहाँ जाके प्लेन से लाए उस बुक को, उनका हिंदी में अनुवाद करेगा, जीने की सच्ची कला। और मेरे गुरु जी को ला के दी उन्होंने, डॉक्टर गौरी शंकर जी को। अलीगढ़ में बहुत सी प्रतियां उनके पास पड़ी है। बहुत उसमें कुछ भी नहीं है, दवा, हर एक दवा, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, नहीं बन सकती जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। हर एक का रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये तो साइंस से कर दिया, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हंसते हैं तो नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, उसका रिएक्शन होता है, शब्द का भी रिएक्शन होता है। उस बात को प्राकृतिक शिक्षा में बड़ी गहराई की, ये अच्छी बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने इतनी गहरी बातें, इतने अनुभव की बातें आपने बहुत कम शब्दों में, सार रूप में हमें बताई। तो डेफिनेटली इसका लाभ हमें भी मिलेगा और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी मिलेगा। और आपकी बातें सुन के हमें भी प्रेरणा मिलती है बहुत ज़्यादा, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा को हम अपनाएं, और जो युवा पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हम प्रेरित कर पाएँ और आपसे भी वो सीधा प्रेरणा लें। तो मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। तो बाबूजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मौका दिया, लोगों के सामने कुछ मेरी बातें सुनेंगे लोग, लाभ हो गया, मेरी जी, जो है आत्मा खुश होगी, उससे बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बिल्कुल। चलिए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।